Resilience Law Academy. हाँ जी, तो good afternoon everyone. Let's continue with the POCSO once again. We were discussing the case of ERA versus State and City Delhi. Two judge bench decision 2017 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, इसमें हमने कर लिया था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक मिश्रा का व्यू. नाउ वी विल मूव टू द व्यू ऑफ ऑनरेबल मिस्टर RF नारीमान जस्टिस. अब नारीमान जस्टिस ने इशू क्या था कोर्ट के सामने, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे को वो बताइएगा प्लीज. इशू कोर्ट के सामने ये था कि वेदर अंडर द डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड इन सेक्शन 21D ऑफ द पॉक्सो विल अ बायोलॉजिकल चाइल्ड विल बी कैलकुलेटेड, जो उसकी एज है वो उसकी बायोलॉजिकल एज ही हम काउंट करेंगे, और द मेंटल एज विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड. कि लेट से मान लो एक पर्सन है, ही इज 30 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन उसके जो मेंटली ही इज नॉट मच डेवलप्ड, और वो कितनी एज है उसकी मेंटली वो कितना स्टेबल हो गया, लेट से 16 ईयर्स का हो गया, 17 ईयर्स का हो गया, तो ही स्टिल अ चाइल्ड. अब इसके ऊपर देखो जस्टिस RF नारीमान, आई हैव सेंट यू द PDF, उन्होंने क्या व्यू दिया. Now to the issue as to whether considering that the POCSO Act is a beneficent or penal legislation, whether definition of child in section 21D thereof can be extended to include person below the mental age of 18 years. So this was the issue before the court. Same formulate RF नारीमान जस्टिस ने भी किया. अब इन्होंने एक बात कही है, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट दे सकता है, लेकिन उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा है. देयर इज अ बॉर्डर लाइन, एक बाउंड्री लाइन है. आप उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं कर सकते. द मोमेंट आप उसको क्रॉस कर रहे हो, यू आर अज्यूमिंग द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट. जुडिशरी का वो फंक्शन नहीं होता कि वो पार्लियामेंट का रोल निभाए. एज अगर उन्होंने लिखा है कि कितनी एज होनी चाहिए, प्लस उन्होंने वर्ड लिखा है चाइल्ड, एंड चाइल्ड की एज कितनी लिखी है, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज. और एज और ईयर हमने कैसे कैलकुलेट करना है, एज पर द डेफिनेशन गिवन अंडर जनरल क्लॉजेस एक्ट. तो जनरल क्लॉसेस एक्ट के अकॉर्डिंग हम जो ईयर है वो कैलकुलेट करेंगे, विच मीन्स द ईयर एज पर द ब्रिटिश कैलेंडर. तो बाय द यूज ऑफ द वर्ड एज अलॉन्ग विद द वर्ड ईयर, इट इज क्लियरली implied, it is clearly you can say, हमको शो ये हो रहा है, it is clearly shown that the legislature or the parliament intends to include only the physical or biological age, not the mental age. हाँ, अगर the word child alone had been written और वहां पे एज नहीं एज अलोन लिखा होता, वहां पे ईयर ना लिखा होता, तब हम वहां पे मेंटल एज भी कंसीडर कर सकते थे. बट दैट इज नॉट द केस राइट नाउ. वो यहाँ पे अभी सिचुएशन नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मेंटल पर्सन की एज यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे. अगर जुडिशरी ने पर्पसिव या हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन देके मेंटली रिटार्डेड पर्सन को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, तो दैट मींस द जुडिशरी इज परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर. दैट इज व्हाट द नारीमान जस्टिस इज सेइंग. उन्होंने ये कहा, ये जो बॉर्डर लाइन है ना, दिस इज लक्ष्मण रेखा, इट इज लक्ष्मण रेखा. इसको जुडिशरी क्रॉस नहीं कर सकती. द मोमेंट उन्होंने क्रॉस किया, वहां पे वो एक इलीगल काम करेगा. देखो ध्यान से सुनना प्लीज. पार्ट 1 ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस मेक्स इट क्लियर दैट द स्कोप ऑफ द एक्ट इज टू प्रोटेक्ट childhood and the youth against exploitation and to ensure that they are not abused in any manner. Definition of child in section 21D shows that it is exhaustive and refers to any person below the age of 18 years. अब नारीमान जस्टिस कह रहे हैं कि जो डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड है दैट इज एग्जॉस्टिव, उसमें कुछ भी इंप्लाइड करने की या इम्प्लिसिट करने की जरूरत नहीं है. इट इज नॉट नॉन एग्जॉस्टिव, इट इज कंप्लीटली एग्जॉस्टिव, दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. Year as defined in General Clauses Act means a year reckoned according to the British calendar. This coupled with the word age, तो age is to be read with the word year. ये दोनों वर्ड्स अगर हम साथ साथ में रीड आउट करें, makes it clear that what is referred to is only the physical age. यहां पे लेजिस्लेचर ओनली एंड ओनली फिजिकल एज की बात कर रहा है. सेक्शन 5 के further makes it clear that when mental disability is spoken of, it is expressly mentioned by the statute, and what is mentioned is a child's mental disability and not an adult. अब 5K ना बेसिकली बात करता है आपके एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की.
यहां पे अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन किसी ऐसे चाइल्ड के साथ जो कि मेंटली रिटार्डेड है उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है तो दैट इज एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दैट इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, वो अपने आप में ही एक कंप्लीट ऑफेंस है। अब द क्वेश्चन इज, यहां पे नारीमान जस्टिस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लेजिस्लेचर को स्पेसिफिकली मेंटली रिटार्डेड पर्सन या मेंटल एज वाले पर्सन को इंक्लूड करना है तो उसके बारे में वो एक्सप्रेसली लॉ ही बताएगा, दैट इज स्टैट्यूट ही आपका बताएगा। और स्टैट्यूट ने अंडर सेक्शन 5 क्लॉज के ये बात क्लियर की कि अगर कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन के साथ या मेंटली इनकैपेबल पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो दैट इज मोर एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस, दैट इज मोर सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस। तो दैट मीन्स व्हाट, लेजिस्लेचर ने स्पेसिफिकली सिचुएशन को एड्रेस किया है। हम उस सिचुएशन को जनरली इन द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर लेजिस्लेचर ने करना होता तो फिर ये सिचुएशन जो 5 क्लॉज के वाली है वो यहां पे ना लिखते, लेकिन सिंस उन्होंने लेजिस्लेचर ने पार्लियामेंट ने ये सिचुएशन यहां पे कवर की हुई है तो ये सिचुएशन मेंटली रिटार्डेड पर्सन वाली होल हार्टेडली यहीं पे कवर होगी, उसको आप सेक्शन 2(1)(d) में फॉल करवाने की कोई जरूरत नहीं। दैट इज व्हाट नारीमान जस्टिस इज ट्राइंग टू से। ठीक है कि लेजिस्लेचर ने स्पेसिफिकली एक प्रोविजन बनाई है तो आप उसके अंडर जाओ, रादर देन आप क्यों उसके अंडर जा रहे हो जो वहां पे चीज बताई नहीं हुई। अब यहां पे मेंटली रिटार्डेड पर्सन के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया हुआ, देयर इज नो रूडिमेंट्स इवन, यहां पे कोई बात ही नहीं की हुई, तो व्हाई आर यू ब्रिंगिंग इट विद इन द एम्बिट ऑफ दिस प्रोविजन मेंटली रिटार्डेड पर्सन को, देयर इज नो नीड। अगर लेजिस्लेचर की इंटेंट थी कि मेंटली रिटार्डेड पर्सन को भी इंक्लूड करना था तो उन्होंने एक सेपरेटली क्लॉज बना दिया, एक सेपरेटली प्रोविजन बना दिया, तो वो डायरेक्टली उसका केस वहीं पे फॉल करेगा एंड दैट अक्यूज्ड पर्सन विल बी लायबल फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। उसको आप चाइल्ड की डेफिनेशन में फॉल नहीं करवाओगे क्योंकि चाइल्ड मीन्स ओनली अ पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड एज एंड ईयर्स आर टू बी रेड टुगेदर। इससे क्लियरली ये इंप्लाई हो रहा है कि it means only the physical age. That a child alone is referred to under the other provisions of the act is further made clear by section 13A, 27(3) and 39. ये भी कुछ प्रोविजंस हैं, यहां से भी क्लियर होता है कि ओनली एंड ओनली चाइल्ड की बात की गई है, फिजिकल चाइल्ड की, जिसकी एज एक्चुअली में लेस देन 18 ईयर्स है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि एक चाइल्ड है हु इज लेस देन 18 ईयर्स और देयर इज अ पर्सन हु इज मोर देन 18 ईयर्स लेकिन उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई। ये भी बात एक्नॉलेज करेंगे जस्टिस नारीमान। देखो, a reading of the act as a whole in the light of statement of objects and reasons thus makes it clear that the intention of the legislator was to focus on the children as commonly understood, that is persons who are physically under the age of 18 years. तो इंटेंट क्या है लेजिस्लेचर का, उन पर्संस को फॉल करवाना अंडर द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड हु आर कॉमनली अंडरस्टूड एज द पर्संस लेस देन 18 ईयर्स, ना कि वो पर्संस हु आर मेंटली लेस देन 18 ईयर्स लेकिन फिजिकली दे आर ग्रोन अप, उनको इंक्लूड करवाना नहीं है। द गोल्डन रूल इन डिटर्मिनिंग वेदर द जुडिशरी हैज क्रॉस्ड द लक्ष्मण रेखा in the guise of interpreting a statute is really whether a judge has only ironed out the creases that he has found in the statute in the lights of its object or whether he has altered the material of which the act is woven. तो जुडिशरी का काम क्या होता है कि जैसे आप एक कपड़े को आयरन करते हो, एक कपड़े को प्रेस करते हो तो उसकी जो क्रीजेस होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। जुडिशरी का काम सिर्फ ये है कि इंटरप्रिटेशन वैसे देनी कि जो डाइकोटमी है, जो प्रोविजन है, उसके क्रीजेस को आप रिमूव कर पाओ, ना कि जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है, आप उसको ही चेंज कर दो। दैट इज की जो होल स्कीम है उस प्रोविजन की आप उसको ही चेंज कर दो। दैट इज नॉट द टास्क ऑफ जुडिशरी, दैट इज द वर्क ऑफ पार्लियामेंट। इन शॉर्ट, द डिफरेंस इज वेरी वेल नोन फिलोसफिकल डिफरेंस बिटवीन इज एंड ऑट टू। इज मतलब जो एक्चुअली है एंड ऑट मीन्स ऐसा होना चाहिए। Does the judge put himself in the place of legislator and ask himself whether the legislator intended a certain result, or does he state that this must have been the intent of the legislator and infuse what he thinks should have been done had he been the legislator? तो जज का क्या काम है? क्या उसका काम ये है कि ऐसी इंटरप्रिटेशन देना कि वो खुद अपने आप में अज्यूम कर रहा है रोल एज ए लेजिस्लेटर का और वो इंटरप्रिटेशन दे जो वो खुद सोचता है, बजाय कि उस इंटरप्रिटेशन के जो एक्चुअली में लेजिस्लेचर ने देना चाहता है, जो लेजिस्लेचर की देना इंटेंट है। क्या वो इंटेंशन है जुडिशरी की, या जुडिशरी जो खुद ऐसा सोचती है वो उसकी इंटेंशन है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एक्चुअली वर्ड इज मतलब जो पार्लियामेंट ने एक्चुअली आपके सामने प्रोविजन रखी है,
तो जुडिशरी का काम है कि आप उसको इंटरप्रिटेशन करो, ना कि ऑट मतलब जैसा जज सोचता है कि ऐसा होना चाहिए था, दिस ऑट टू हैव बीन, वो नहीं देनी आपको। द मोमेंट आप वो दोगे, यू आर क्रॉसिंग द लक्ष्मण रेखा ऑफ इंटरप्रिटेशन। इफ द लेटर it is clear that the judge then would add something more than what there is in the statute by way of the supposed intention of the legislator and would go beyond creative interpretation of the legislation to the legislating itself। तो यहाँ पे जुडिशरी अगर ought वाली इंटरप्रिटेशन देगा तो जुडिशरी क्या कर रही है, लेजिस्लेट कर रही है, लॉ बना रही है, which is not the work of judiciary because we have the doctrine of separation of powers। It is at this point that the judge crosses the Lakshman Rekha and becomes a legislator, stating that what law ought to be instead of what the law is। Clear हुई ये बात? A scrutiny of the other statutes in pari materia like section 2BC, 34A, Medical Termination of Pregnancy Act, Mental Health Care Act, Rights of Persons with Disabilities Act, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जस्टिस नारीमान ने, show that there is always a distinction between mentally ill person and minor। तो नेचुरली एक डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन मेंटली इल पर्सन में एंड माइनर में। माइनर कौन होगा? हु इज अ पर्सन लेस देन 18 ईयर्स। लेकिन मेंटली इल पर्सन चाहे बेशक वो 70 साल का क्यों ना हो गया हो, लेकिन उसका बिहेवियर लेस देन 18 ईयर्स का है। तो लेजिस्लेचर की इंटेंशन इन वाले क्लास को प्रोटेक्ट करने की है रादर देन कि इन वाले क्लास को प्रोटेक्ट करने की। तो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंटली इल पर्सन एंड माइनर पर्सन। ठीक है, तो ये उन्होंने जस्टिस नारीमान ने अपनी बहुत अच्छी रीजनिंग दी है। अब इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा प्लीज। अकॉर्डिंग टू नारीमान जस्टिस द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इन सेक्शन 2(1)(d), the definition of child in section 2(1)(d) shows that it is exhaustive and refers to any person below the age of 18 years, full stop। year has been defined in year को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना। year has been defined in section 366 of General Clauses Act, 3 Clause 66 of General Clauses Act। Year has been defined in section 3 Clause 66 of General Clauses Act 1897, which means a year reckoned according to British calendar, full stop। This coupled with the word age makes it clear that what is referred to is physical age only, full stop। section 5 clause के POCSO Act makes it clear that when a mental disability is spoken of, it is specifically mentioned by the statute, and what is mentioned in the child's mental disability, and what is mentioned is the child's mental disability and not the adults, adult को inverted commas में रखना। Therefore, if the word mental is read into section 2(1)(d) of the act, then it would be doing violence to both the intent and language of the parliament, full stop। So it includes only physical age and not the mental age, ठीक है।
So here our ERA versus State and City Delhi judgment also gets completed. ठीक है, अभी एक और इशू आपके सामने मैं रेज करता हूं। अच्छा, पॉक्सो में अगर आपने परपिट्रेटर दैट इज अक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई एक्शन फाइल करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई एफआईआर या कोई कंप्लेंट फाइल करनी है, ठीक है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा एज ऑफ द चाइल्ड। एज ऑफ द चाइल्ड ये आप कैसे प्रूफ करोगे? हाउ विल यू प्रूव द एज ऑफ द चाइल्ड? हाउ द एज ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स चाइल्ड विक्टिम, इज प्रूव्ड? So the answer is there is no provision in the POCSO. There is no provision in POCSO. In the POCSO. तो फिर आप कैसे रेफर करोगे, डिटरमिन करोगे एज ऑफ द चाइल्ड? एज ऑफ द चाइल्ड को जब हम बात करते हैं प्रूफ करने की, चाइल्ड की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी चाइल्ड इज अ पर्सन हु इज लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एज की डिटर्मिनेशन का पूरा फुल फ्लेश्ड प्रोसेस गिवन है। अर्लियर दिस प्रोसेस ऑफ एज डिटर्मिनेशन was governed according to rule number 12 of juvenile justice rules 2000। पहले ये इसके अकॉर्डिंग गवर्न होता था, ठीक है, 2000, क्योंकि ये जो रूल्स थे 2000 के ये बने थे परसुएंट टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 से। एक 2000 का एक्ट आया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही एक्ट था, उसके परसुएंट टू ये रूल्स बने थे, और उसका रूल 12 जो था वो बताता था प्रोसेस ऑफ एज डिटर्मिनेशन। लेकिन किसकी? चाइल्ड इन द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उसकी एज ये बताता था कि कैसे डिटरमिन करनी है, और उसमें ये बात क्लियर कट मेंशन थी रूल 12 में कि फर्स्टली आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? द स्कूल सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगर इसकी एब्सेंस होगी, ओनली द एब्सेंस ऑफ दिस अबव, यू विल गो फॉर द सेकंड ऑप्शन, दैट इज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट which you get from the municipality और पंचायत। अगर ये है अवेलेबल तो आपको यहां जाने की जरूरत नहीं है, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप यहां पे जाओगे। लेकिन लेट्स से अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, देन यू विल गो फॉर द मेडिकल प्रोसीजर, मेडिकल टेस्ट। एंड व्हाट इज द फेमस मेडिकल टेस्ट? दैट इज ऑसिफिकेशन टेस्ट। ये भी रूल 12 में लिखा हुआ है, ऑसिफिकेशन टेस्ट। ऑसिफिकेशन टेस्ट को हम बोलते हैं बोन डेंसिटी टेस्ट। बोन डेंसिटी टेस्ट क्या होता है कि यदि जिस पर्सन की मान लो एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसकी बोन से जो कैल्शियम है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपको पता लग जाता है ऑसिफिकेशन टेस्ट से कि उसकी अप्रोक्सीमेटली एज कितनी होगी। अब जो ऑसिफिकेशन टेस्ट है वो एग्जैक्ट एज नहीं बताता पर्सन की, वो बताएगा आपको माइनस और प्लस 6 मंथ्स या 1 ईयर के अकॉर्डिंग, कि जैसे 17 साल 6 महीने, 16 साल 6 महीने, ऐसी एज वो आपको बताएगा। प्लस माइनस 16 ईयर्स 6 मंथ्स, ऑसिफिकेशन टेस्ट का ये काम होता है, लेकिन इट इज सॉट एज अ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, ये सबसे लास्ट में चेक करवाया जाता है, कोर्ट इसका ऑर्डर करती होती है। लेकिन हुआ क्या? दिस वॉज अ प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग द एज अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसी टाइम पे एक जजमेंट आती है, यस, जरनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इट इज जरनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 सुप्रीम कोर्ट, 2013 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने ये बात कही कि क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये रूल्स था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के रूल्स में ये बात थी कि आप एज कैसे डिटरमिन करोगे, सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे फॉर डिटरमिनिंग द एज ऑफ द चाइल्ड विक्टिम अंडर पॉक्सो। जो रूल से आप एक जुवेनाइल चाइल्ड की एज डिटरमिन करते हो एज पर रूल 12 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस रूल्स,
2000, उसी सेम रूल्स के अकॉर्डिंग आप पॉक्सो में जो चाइल्ड विक्टिम है उसकी भी एज डिटरमिन करोगे, सेम रूल्स विल बी एप्लीकेबल। ये जजमेंट है 2013 की। लेकिन अब होता क्या है कि 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नया आ जाता है, न्यू, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। और ये जो 2015 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये 2000 वाला जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इसको रिपील कर देता है। और नेचुरली जब मेन लॉ रिपील होगा उसके परसुएंट टू जितने भी रूल्स बने होंगे वो भी रिपील हो जाएंगे। तो रूल 12 जो था वो भी रिपील हो गया। अब जो नया लॉ है दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 2015, वो हमको बताएगा कि एज डिटरमिन कैसे करनी है, किसकी, जुवेनाइल्स की। और एज पर द जर्नैल सिंह जजमेंट हम वही सेम लॉजिक कहां पे लगाते हैं, चाइल्ड विक्टिम की एज डिटरमिन करने में भी एज पर द पॉक्सो। और इस एक्ट में, न्यू एक्ट में, इट इज सेक्शन नंबर 94 जो आपको बताता है कि आप एज कैसे डिटरमिन करोगे किसी भी चाइल्ड की। ये 94 सेक्शन कुछ भी नहीं है, रादर इट इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ रूल 12 ओनली ऑफ द 2000 रूल्स, जुवेनाइल जस्टिस रूल्स। ठीक है। तो फॉलोइंग द जर्नैल सिंह जजमेंट, जो रूल से हम, जो मेथड से हम एक जुवेनाइल चाइल्ड की एज डिटरमिन करते थे, सेम रूल हम अप्लाई करेंगे फॉर डिटरमिनिंग द एज ऑफ द चाइल्ड अंडर द पॉक्सो एज वेल। ठीक है। तो नेचुरली अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नया आ गया, इसका जो सेक्शन 94 है इसी के अकॉर्डिंग हम अब अंडर द पॉक्सो चाइल्ड विक्टिम की भी एज डिटरमिन करेंगे। तो इट इज ऑल्सो द मेन थिंग। इसमें भी वही सेम बात है कि आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्कूल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं है देन यू विल गो फॉर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आप म्युनिसिपैलिटी से लोगे। अगर ये भी नहीं है और फर्स्ट भी नहीं है देन यू विल गो फॉर ऑसिफिकेशन टेस्ट। ऑसिफिकेशन टेस्ट या कोई अदर मेडिकल लेटेस्ट मेडिकल टेस्ट, आप उसकी भी हेल्प लोगे। ठीक है, यही बात इन्होंने कही थी। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, नाउ लेट्स रीड सेक्शन नंबर 3। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। सेक्शन 3 इज टू बी रेड विद सेक्शन 4, 5 इज टू बी रेड विद सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये इकट्ठे पढ़े जाएंगे। 3 के साथ 4 पढ़ोगे, 5 के साथ 6, 7 के साथ 8, 9 के साथ 10, 11 के साथ 12 आप रेड विद करोगे। ठीक है। नाउ लेट्स रीड पॉक्सो सेक्शन नंबर 3। इधर ना रेड कलर का एक बेयर एक्ट होगा, पतली सी बुक, वो लेके आना इस रूम में। पॉक्सो का ही है वो। Today there will be a short class. Actually I have to go somewhere. ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं बेयर एक्ट लेके आया अपना। सॉरी आई फॉरगॉट माय बेयर एक्ट। लेट्स रीड सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 में आपको जो ओपनिंग वर्ड्स मिलेंगे वो सेम मिलेंगे जैसे सेक्शन 63 BNS में डिफाइंड है, रेप।
वही मेथड से आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस भी डिफाइन किया गया। लेकिन याद रखना, जो रेप होता है, रेप इज एन ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट मेल ऑल्सो, फीमेल ऑल्सो एंड ट्रांसजेंडर ऑल्सो। वाई? बिकॉज इसमें चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा है। चाइल्ड कैन बी मेल ऑल्सो, फीमेल ऑल्सो, ट्रांसजेंडर ऑल्सो, तो इट इज अ जेंडर न्यूट्रल लॉ। देखो, अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पर्सन, अब इसमें ये नहीं लिखा मैन, रेप में जैसे होता है ना, मैन इज सेड टू कमिट रेप अगेंस्ट वुमेन, यहां पे लिखा है पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पर्सन कैन बी हु? इट कैन बी मेल ऑल्सो, फीमेल ऑल्सो एंड ट्रांसजेंडर ऑल्सो। तो इसमें अक्यूज्ड भी तीनों हो सकते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, और विक्टिम भी तीनों हो सकते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। ठीक है? इफ he penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of the child or makes the child to do so with him or any other person. So penetration. B, he inserts to any extent any object or part of the body not being the penis into the vagina, the urethra, anus of the child or makes the child to do so with him or any other person. Or he manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina. So as to cause penetration into the vagina. तो पहले वो मैनिपुलेशन कर रहा है ताकि वो पेनिट्रेशन कर सके। फर्स्ट में क्या है? पेनिट्रेशन। सेकंड में क्या है? इंसर्शन। इंसर्शन मतलब उसने क्या किया? कोई ऑब्जेक्ट किया या कोई अदर पार्ट ऑफ द बॉडी किया, नॉट द पेनिस। मैनिपुलेट कर रहा है। अब मैनिपुलेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ही इंसर्टेड हिज पेनिस इनटू द थाइज ऑफ द विक्टिम, तो दैट इज आल्सो मैनिपुलेशन। पर्पस क्या है? सो एज टू डू द पेनिट्रेशन। थाइज में इंसर्ट करने के बाद वो पेनिट्रेशन कर सकता है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मैनिपुलेशन। ये आपको प्री में पूछा जाता है नॉर्मली। और ही अप्लाइज हिज माउथ इनटू द पेनिस, वजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो टू सच पर्सन और एनी अदर पर्सन, तो दैट इज आल्सो अ पेनिट्रेशन। ठीक है? तो इसके ओपनिंग वर्ड्स जो हैं वो क्या है? सेम। जो प्रोसेस कैसे होता है, तो एक्टस रियस क्या है, वो सारा ये है। एक्टस रियस से रादर इसको हम बोलेंगे एक्ट क्या है। एक्टस रियस तो पेनिट्रेशन होगा, लेकिन द एक्ट बाय विच द पेनिट्रेशन इज कॉज्ड, आइदर बाय वे ऑफ पेनिट्रेशन सिंपली पेनिस, नंबर 2 इंसर्शन, इंसर्शन क्या? एनी ऑब्जेक्ट, नंबर 3 मैनिपुलेशन सो एज टू डू पेनिट्रेशन, एंड नंबर 4 अप्लाइंग द माउथ। ठीक है? अब इसकी पनिशमेंट देखो प्लीज। पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कितनी दी हुई है? शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। और फाइन कितना होना चाहिए? जस्ट रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम। ठीक है? तो इतना इसको फाइन होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन बिफोर यू इज, कंसेंट तो इसमें इरेलेवेंट होती है। द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट डज नॉट अराइज इन पॉक्सो। तो यहां पे 2 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर 1, इट इज वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज 2021 हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, एचपी हाई कोर्ट। अक्यूज्ड सपोज 24 ईयर्स का है, फीमेल चाइल्ड लेट्स से एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस 16 ईयर्स की। इन दोनों में अफेयर चल रहा था। कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स, कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूफ हो जाता है, इट इज प्रूव्ड। बट ये जो फीमेल चाइल्ड है, इसके जो पेरेंट्स हैं, द पेरेंट्स ऑफ द फीमेल चाइल्ड फाइल्स अ केस और एफआईआर अगेंस्ट द अक्यूज्ड हु इज 24 ईयर्स ऑफ एज। नाउ द क्वेश्चन बिफोर दिस कोर्ट वाज कि क्या अक्यूज्ड को बेल मिलना चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन ये नहीं है कि उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए या कम सजा मिलनी चाहिए, उसने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है। ऑफेंस तो उसने कमिट किया है, नो डाउट, क्योंकि चाइल्ड इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, 16 साल की है वो लड़की। अब यहां पे उसको कंसेंट दे या ना दे इममटीरियल है, लेकिन यहां पे उसका कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव हो जाता है। द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज क्या उसको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। सो यहां पे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ये रीजनिंग दी कि ये जो कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, इट मे एक्ट लाइक एन मिटिगेटिंग फैक्टर। मिटिगेटिंग फैक्टर
मिटिगेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जो आपकी लाइबिलिटी को, जो आपके क्राइम है उसको मिटिगेट करे, रिड्यूस टू करे। अब चाइल्ड जो थी, गर्ल चाइल्ड जो थी, वो क्या थी, खुद उसने कंसेंट दिया था, इवन तो उसका कंसेंट इमटेरियल है, लेकिन शी इज ग्रोन अप, शी इज वेल मैच्योर्ड, उसको पता था कि वो क्या करना चाह रही है, काफी टाइम से वो अफेयर में भी थे, वो प्रूव भी कर देती है कि हाँ हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, क्रॉस एग्जामिनेशन में वो सस्टेन भी कर जाती है, एविडेंस भी सारे क्लियर हो जाते हैं एंड इट इज कंप्लीटली प्रूव्ड, यहां लिखा ना मैंने प्रूव्ड हो जाता है, प्रूव हो गया कि उनका कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स था। अब नो डाउट यहां पे उसकी कंसेंट वैसे तो इमटेरियल है, लेकिन द क्वेश्चन वाज फॉर द ग्रांटिंग ऑफ बेल, तो कोर्ट ने ये कहा कि यस ही विल बी ग्रांटेड बेल बिकॉज इट विल एक्ट लाइक अ मिटिगेटिंग फैक्टर। सेकेंडली कोर्ट ने ये कहा कि ये जो अक्यूज पर्सन है ही इज ऑफ 24 इयर्स ऑफ एज, इसका पूरा का पूरा करियर खड़ा हुआ है, यहां पे खाली जो अक्यूज्ड पर्सन है उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यहां पे कंसेंट उसकी भी थी, फीमेल चाइल्ड की भी थी, पूरा का पूरा करियर 24 इयर्स का पर्सन इज नॉट सेटल्ड राइट नाउ, आज की डेट में 24 साल का लड़का सेटल नहीं हो पाता, तो कोर्ट ने कहा कि इसका पूरा का पूरा करियर स्टैंडिंग है, सो इट इज अ प्रोग्रेसिव जजमेंट, यू कैन से सो। प्लस ही इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, ही इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, इसने पहली बार ऑफेंस कमिट किया है, ही इज नॉट एन हैबिचुअल ऑफेंडर, ठीक है, तो दैट इज व्हाई आल्सो देयर आल्सो इन 3 ग्राउंड्स के ऊपर दीज ऑल आर कंसीडर्ड टू बी अ मिटिगेटिंग फैक्टर और इसको बेल ग्रांट हो जाती। वीरेंद्र सिंह अक्यूज वाज ग्रांटेड बेल। लिखो एक पैराग्राफ लिखिएगा प्लीज, प्लीज टेक डाउन वन पैराग्राफ। जनरली इन पॉक्सो, generally in POCSO the consent of victim, generally in POCSO the consent of victim is immaterial, the consent of victim is immaterial, but while granting the bail, if it was a consensual sexual intercourse, if it was a consensual sexual intercourse which is proved between accused, which is proved between accused and victim, then it might act as a, then it might act as a mitigating circumstance for bail, then it might act as a mitigating circumstance for bail, and in such cases bail may be granted, and in such cases bail may be granted। एक और केस लिखिएगा प्लीज, महेंद्र सुभाष भाई वंखेड़े, महेंद्र सुभाष भाई वंखेड़े वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2017 सुप्रीम कोर्ट। अक्यूज इसमें 19 इयर्स का मेल, victim is a girl, she is of 16 years, consensual sexual intercourse prove हो जाता है, it is proved। अब यहां पे प्ले क्या ली गई थी कोर्ट में कि क्योंकि consensual sexual intercourse prove हो गया है which is a mitigating factor, mitigating circumstance, आप नो डाउट इसको सेंटेंस तो दो अक्यूज्ड को, लेकिन लेस कर दो सेंटेंस, लेस सेंटेंस वुड बी गिवन। हमने पनिशमेंट पढ़ी पॉक्सो में कितनी है, इट इज आई थिंक सो मिनिमम 10 इयर्स, हाँ, विच शैल नॉट बी लेस देन 10 इयर्स, 10 इयर्स इसको मिलेगी मिलेगी, विदाउट अ डाउट इसको 10 इयर्स मिलेगी, लेकिन विच में मैक्सिमम एक्सटेंड टू कितना हो सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट, 10 इयर्स इज मिनिमम एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट इज मैक्सिमम। तो प्ली ये ली गई कि क्योंकि कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव हो गया है तो आप इसका जो सेंटेंस का टाइम है वो रिड्यूस टू कर दो। अब 10 इयर्स तो मिलना ही मिलना है, तो लेट्स से कोर्ट इसको सिर्फ 10 इयर्स ही दे दे या 11 साल दे दे, 12 साल दे दे, लाइफ इंप्रिजनमेंट मत दे। तो इन दीज केसेस मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस जो है वो कंसिडर क्या हो जाता है, कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर वो प्रूव हो जाए तो, ठीक है, तो वहां पे कोर्ट जो है वो उसका सेंटेंस कम भी कर सकती है।
और यहाँ पे गाइडलाइन दी गई थी। नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या गाइडलाइन दी गई थी कि जो पीरियड ऑलरेडी अंडरगॉन इन जेल है, मान लो कि ट्रायल चल रहा है और अक्यूज पर्सन है, इसको लेट से बेल नहीं मिली, तो ये कस्टडी में है कोर्ट की, ठीक है। तो जितना टाइम ये कस्टडी में है, ट्रायल चल रहा है, पूरे केस चल रहा है, तो जितना टाइम ये कस्टडी में है कोर्ट की, जेल में है, उतनी ही इसको सेंटेंस दिया जाए। कि फॉर एग्जांपल मान लो वो ट्रायल चला उसका 2 साल, तो इतना ही उसको सेंटेंस दिया जाए। दैट इज द पीरियड ऑलरेडी अंडरगॉन इन द जेल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे आई थिंक सो। एक्चुअली आई नीड टू गो समवेयर एल्स, ठीक है। शॉर्ट क्लास ही आज लेते हैं, कल से हम प्रॉपर रेगुलर करेंगे, ठीक है। फिर आपका सेक्शन 5 भी मैं डिस्कस करूंगा, आगे फिर चलेंगे। ऑल राइट, टिल देन यू प्लीज टेक केयर, कीप ऑन स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर अपनी अनुकंपा आप पर बनाए रखे, ठीक है। ओके। Resilience Law Academy.